बी ऑनर्स सेकेंड ईयर की आज की कक्षा में इस बच्चों आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने बात करी थी विश्व के कृषि प्रादेशिकरण के बारे में चर्चा करी थी कि विश्व के कृषि प्रादेशिकरण के लिए जो दो महत्वपूर्ण उपागम हैं उनके बारे में, जैसे उनको जो है भौतिक उपागम और आर्थिक उपागम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो डी विटलसी के कृषि प्रदेशों के ऊपर बेस्ड है। बच्चों, डी विटलसी जो है उन डी विटलसी ने आर्थिक उपागम को अपनाते हुए अपना विश्व का कृषि प्रदेशीकरण में जो है वो प्रस्तुत किया, और उनकी जो प्रमुख पुस्तक है मेजर एग्रीकल्चरल रीजन्स ऑफ द अर्थ, इसमें उन्होंने इसको प्रस्तुत किया। तो बच्चों, विटलसी महोदय ने जो है उन्होंने जो आर्थिक आधार जो है उनके ऊपर विश्व के कृषि के 13 प्रदेश उन्होंने बताए, और निर्धारण के लिए उन्होंने कुछ प्रमुख आधार माने। उन आधारों की हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। पहला उन्होंने आधार माना फसल और पशुपालन संयोजन, यानी फसल के साथ साथ पशुपालन जो है उन दोनों का कॉम्बिनेशन, फसल और पशुपालन का कॉम्बिनेशन, यानी क्रॉपिंग पैटर्न प्लस एनिमल हस्बेंड्री जो उनके कॉम्बिनेशन के ऊपर को उन्होंने पहला आधार माना। दूसरा आधार उन्होंने माना भूमि उत्पादन विधि और भूमि उपयोग क्षमता, लैंड यूटिलाइजेशन जो कैपेबिलिटी है, लैंड कैपेबिलिटी है उसके ऊपर, और लैंड जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर उन्होंने सेकंड अपना कारक आधार माना। तीसरा कारक माना उन्होंने कृषि उत्पादों का उपयोग, कृषि उत्पादों का उपयोग जो है वो किस प्रकार किया जा रहा है उसको उन्होंने तीसरा आधार माना। चौथा आधार विटलसी महोदय ने माना कृषि में सहयोगी उपकरण, यंत्र आदि की स्थिति। और पांचवा जो आधार उन्होंने कारक माना उन्होंने वो है कृषि में प्रयुक्त श्रम, पूंजी और विनियोग की मात्रा। देखिए ये पांचों जो बिंदु हैं, ये पांचों बिंदु इकोनॉमिक जो उपागम है, आर्थिक उपागम है उसके ऊपर बेस्ड है। और इन 5 आधारों पर विटलसी महोदय ने कृषि के प्रदेशों को, विश्व के कृषि प्रदेशों को 13 कृषि प्रदेशों के अंदर विभाजित किया। इनमें पहला जो कृषि प्रदेश है वो है चलवासी पशुचारण, नोमैडिक हर्डिंग। बच्चों, चलवासी पशुचारण संसार में ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर कृषि योग्य पर्याप्त अनुकूलता की कमी होती है, किंतु स्थानिक पशुओं हेतु बिखरे रूप में घास उत्पन्न होने की दशाएं पाई जाती है। इस प्रकार बच्चों इन क्षेत्रों में स्थानिक जातियाँ चलवासी पशुचारण जो है उस प्रकार का आर्थिक व्यवहार करती हैं। अब इससे संबंधित जो प्रदेश हैं वो हैं, जैसे मध्य एशिया में किर्गिज जनजाति है, अरब के मरुस्थल में बद्दू हैं, कश्मीर में गुज्जर और बकरवाल जो हैं, तिब्बत मंगोलिया की जनजातियां जो हैं वो। तो ये वाला जो क्षेत्र है चलवासी पशुचारण का, ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जो जनजातियां हैं वो चलवासी पशुचारण या नोमैडिक हर्डिंग करती हैं, अर्थात अपने पशुओं के ऊपर बेस्ड रहती हैं। वो पशु जो हैं उस घास के ऊपर बेस्ड रहते हैं। दूसरे जो प्रदेश है वो है व्यापारिक पशुपालन, कॉमर्शियल एनिमल हस्बेंड्री जो है उसको इसमें शामिल किया गया है। बच्चों, जब पशुपालन जो है वो व्यापारिक उद्देश्य से किया जाता है उसको अपन व्यापारिक पशुपालन प्रदेश के रूप में मानते हैं। इस प्रकार का जो कृषि प्रारूप है बच्चों वो विशाल कृषि फार्मों पर उपनिवेश काल में पूंजीपतियों द्वारा प्रारंभ किया गया था। उदाहरण के लिए अर्जेंटीना के पंपास का जो क्षेत्र है उसमें गेहूं और मांस का उद्योग, ब्राज़ील के लानोस और कैंपोज तथा ग्रैंड चाको घास के मैदानों में कृषि के साथ साथ पशुपालन, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स में कृषि के साथ साथ डेयरी और मांस हेतु पशुपालन। तो ये जो क्षेत्र है ये व्यापारिक रूप से पशुपालन का जो कार्य है उसमें ये किया जाता है। तीसरा जो प्रदेश है वो स्थानांतरणशील कृषि है, शिफ्टिंग कल्टिवेशन। बच्चों, स्थानांतरणशील कृषि जो है वो मुख्यतः बिखरे खेतों में की जाती है जो जंगलों को काटकर और जलाकर तैयार किए जाते हैं। इसीलिए बच्चों इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, अर्थात काटो और जलाओ कृषि कहा जाता है। बच्चों, ये एक प्रकार की निर्वाह कृषि है जिसमें खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता है। चौथी जो प्रदेश है वो है प्रारंभिक स्थायी कृषि। बच्चों, जब स्थानांतरणशील कृषि को स्थायित्व प्राप्त हो गया तो इस प्रकार की कृषि उपजी, अर्थात स्थानांतरणशील कृषि प्रदेश में जब जनजातियाँ जो हैं वो वहीं पर स्थायी रूप से निवास करके कृषि करने लग गई तो उसको प्रारंभिक स्थायी कृषि प्रदेश माना गया। पांचवा जो प्रदेश है वो है
चावल प्रधान गहन जीविकोपार्जन कृषि। चावल प्रधान जीविकोपार्जन जो कृषि है वो इसको इंडोनेशिया में सावाह कृषि भी कहते हैं। बच्चों इसमें चावल जो है वो प्रमुख खाद्यान्न रहती है तथा इस प्रकार का जो कृषि प्रदेश है वो मानसून एशिया जो है उसमें प्रमुख रूप से मानसून एशिया में इस प्रकार की कृषि की जाती है। छठा प्रदेश है चावल विहीन गहन जीविकोपार्जन कृषि। बच्चों पाँचवें और छठे प्रदेश में सिर्फ और चावल की फसल जो है उसके आधार पर एक ही प्रदेश को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पांचवा चावल प्रधान वाला है और छठा चावल विहीन है। चावल विहीन वाला जो क्षेत्र है बच्चों उसमें शुष्क कृषि वाले जो क्षेत्र हैं तथा अधिक जनसंख्या युक्त प्रदेश हैं उसमें ये जीविकोपार्जन कृषि की जाती है। जैसे मानसूनी प्रदेशों में 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो इससे संबंधित है। छठा सातवां प्रदेश है उसकी हम चर्चा करते हैं बच्चों, व्यापारिक बागानी कृषि या व्यापारिक रोपण कृषि। बच्चों इस प्रकार की जो कृषि है वो विशाल पूंजी, सस्ते श्रम आदि के द्वारा औपनिवेशिक काल जो है कॉलोनाइजेशन वाला जो एज है उसमें इस प्रकार की कृषि जो है वो विशाल बागानों के अंदर लगाई जाती है। जैसे उत्तरी पूर्वी भारत में असम और बंगाल में चाय की कृषि, श्रीलंका, इंडोनेशिया और पश्चिमी द्वीप समूह, लैटिन अमेरिकन देश जो हैं आदि में इस प्रकार की कृषि की जाती थी पूर्व काल में, अभी भी की जा रही है। इसमें जैसे कोको है, नारियल है, रबर है, कॉफ़ी है, इस प्रकार की उपजें जो है वो पैदा की जाती थी। लेकिन बड़े बड़े बागानों में जो है श्रम पर आधारित कृषि ये थी। इसके पश्चात आठवीं जो कृषि है वो है भूमध्य सागरीय कृषि। इस कृषि में बच्चों खाद्यान्न क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है और इसमें जैतून, अंगूर और खट्टे फल जो है मुख्य फसलें हैं। बच्चों ये जो ऐसा क्षेत्र है वो ऐसा क्षेत्र है जो 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री जो अक्षांश है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में और महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में उनमें ये कृषि प्रदेश पाया जाता है। और ऐसा प्रदेश है ये जिसमें शीतकाल में वर्षा होती है। इसका जो इससे संबंधित जो बच्चों प्रमुख क्षेत्र हैं उसमें है कैलिफोर्निया जो है वो उत्तरी अमेरिका में, सैंटियागो चिली में, केप टाउन दक्षिणी अफ्रीका में, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया का जो है वो पर्थ और भूमध्य सागर का तटीय जो क्षेत्र है वो इस प्रकार की कृषि का प्रदेश है जहाँ पर खट्टे रसदार फल जैसे नींबू है, अंगूर है, इस प्रकार के जो फसल हैं वो प्रमुख रूप से की जाती हैं। इसके पश्चात नवा जो है वो कृषि प्रदेश व्हीटल सी के अनुसार व्यापारिक खाद्यान्न कृषि का है। बच्चों ये जो प्रदेश है ये एक धान्य कृषि विशेषकर गेहूं की जो है वो जोतों के आकार पर बड़ी और मशीनीकृत कृषि के द्वारा किया जाने वाली कृषि है। और ये कृषि बच्चों संसार का जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है वहाँ पर व्यापारिक फसलों हेतु खाद्यान्न फसलों का व्यापारिक उद्देश्य हेतु खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। जैसे प्रेरीज के मैदान उत्तरी अमेरिका के उसमें शीतकालीन और बसंतकालीन गेहूं की स्टेपीज डाउन्स पंपास के जो गेहूं के क्षेत्र हैं उसमें इस प्रकार की कृषि की जाती है। बच्चों एक विशेष बात है इस कृषि की वो ये है कि कम उपज जो है उसके बावजूद काफ़ी अधिशेष बचता है, इसलिए ये जो कृषि है वो एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि ही है। इसके पश्चात बच्चों 10वीं जो कृषि वो जीवन निर्वाह और पशु उत्पादक कृषि है। इस प्रकार का जो कृषि है वो बच्चों व्हीटल सी के समय व्हीटल सी का जो टाइम था उस समय बहुत तेज़ी से कम हो रही थी और व्हीटल सी के अनुसार ये जो कृषि है वो उत्तरी यूरोप जो है उसमें शुरू हुई और द्वितीय विश्व युद्ध तक ये मैक्सिको, टर्की, ईरान आदि में विस्तृत हो गई। वर्तमान में बच्चों इस प्रकार की जो कृषि वो बहुत लगभग नगण्य ही है। 11वां प्रकार जो है व्हीटल सी के अनुसार वो है व्यापारिक फसल व पशु उत्पादक या मिश्रित कृषि, मिक्स्ड कृषि का। बच्चों इस प्रकार की कृषि में व्यापारिक उद्देश्य से फसल उत्पादन या पशुपालन साथ साथ किया जाता है। बच्चों व्हीटल सी के अनुसार यह कृषि जो प्रदेश है वो पश्चिमी यूरोप से पूर्वी यूरोप तक विस्तृत है। इसमें व्यापारिक उद्देश्य से फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों किए जाते हैं। इसकी सर्वाधिक चौड़ाई बच्चों पूर्वी यूरोप में यूक्रेन से लेकर फिनलैंड तक लगभग 1200 किलोमीटर तक विस्तृत है। अर्थात ये वाला जो क्षेत्र है स्पेशली पश्चिमी यूरोप से पूर्वी यूरोप तक फैला हुआ है। इसके पश्चात जो 12वां कृषि प्रदेश है व्हीटल सी के अनुसार वो है विशिष्ट उद्यान कृषि। बच्चों ये विशिष्ट उद्यान कृषि जो है वो व्हीटल सी महोदय का ये मानना है कि बढ़ते नगरीकरण के कारण नगर के बाहरी सीमाओं पर जब फल, सब्जी, फूल आदि की जो खेती की जाती है तथा इसे शीघ्र ही नगर के केंद्र को भेजा जाता है, इस प्रकार की कृषि को विशिष्ट उद्यान कृषि कहा जाता है। बच्चों इस प्रकार की कृषि जो है उसको हम एक प्रकार से ट्रक फार्मिंग का ही प्रकार मान सकते हैं।
क्योंकि इसमें जो है जो कि ये ऐसी फसलें हैं, ये ऐसी उत्पाद हैं जो शीघ्र खराब हो जाते हैं, जैसे फल है, सब्जियां हैं, फूल हैं। तो ट्रक द्वारा रात्रिकालीन में ऐसे इनको उत्पादों को लोड किया जाता है और सुबह तक उसको नगर के केंद्र या मंडी में पहुंचाया जाता है। तो एक दिन एक रात में खराब नहीं हो सकने वाली सब्जियां जो हैं वो इसमें शामिल की जाती हैं। अंतिम और 13वां जो कृषि प्रदेश वीटलसी ने बताया वो है व्यापारिक दुग्ध पशुपालन या डेयरी कृषि। इस प्रकार का जो कृषि प्रदेश है बच्चों, वो वीटलसी के अनुसार वो है विश्व में कुछ विशेष प्रदेशों में, जैसे दूध देने वाले पशुओं जो हैं, पशुओं का जो है वो पशुपालन व्यापारिक उद्देश्य से किया जाता है। सामान्यतया बच्चों ऐसा जो प्रदेश है वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ इसके लिए गोवंश का यानी गायों का जो है वो पालन किया जाता है। और इसके लिए बच्चों जो इसके जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं वो हैं, पहला उत्तरी यूरोप का अटलांटिक महासागर का तटीय क्षेत्र। उत्तरी यूरोप में अटलांटिक महासागर का तटीय, यानी हम ये कह सकते हैं पश्चिमी यूरोप का जो क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र, वो इसमें शामिल किया जाता है। दूसरा क्षेत्र है ग्रेट लेक्स का तटीय क्षेत्र, यानी उत्तरी अमेरिका का जो झीलों का प्रदेश है वो। और तीसरा इसका मुख्य प्रदेश है वो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है वो इसके तीसरे प्रमुख क्षेत्र हैं। यहाँ पर बच्चों जो डेयरी उत्पाद हैं उनका जो है वो व्यापारिक उद्देश्य से डेयरी उत्पादों का जो है वो उत्पादन किया जाता है। इसमें जैसे दूध है, दूध के साथ के द्वारा जो है वो चीज़ बनाना, पनीर बनाना, और इन उत्पादों को जो है वो नगरीय क्षेत्रों तक, नगरीय केंद्रों तक भेजा जाता है। तो इस प्रकार डी वीटलसी महोदय ने बच्चों ये 13 विश्व के जो कृषि प्रदेश हैं उनका निर्धारण किया और उनकी विशेषताओं का वर्णन किया। तो उम्मीद है डी वीटलसी के द्वारा प्रस्तुत विश्व का कृषि प्रादेशिकरण आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।